हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? मेरा अनुभव है, जितना मैंने बीपीएससी का पेपर दिया है, जितना मैंने जो पेपर दिया आईएएस का, पीसीएस का, उसी का अनुभव है कि मैं मैप के थ्रू हर चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपके पास चीज़ों को अच्छे से समझने की काबिलियत हो जाए और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, प्रेज़ेंट कर सकें। और इस वीडियो में मैं बिहार के उन पर्वतों की बात किया हूँ, जो पर्वत क्वेश्चन में आते हैं और गलत हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है, तो आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। इस बार माइनस मार्किंग हो गया है, नोटिफ़िकेशन आ चुका है, बीपीएससी ने बता दिया है। तो हमें जो है पेपर कठिन आएगा, आप याद रखिएगा। तो इस बार खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितनी मेरी क्षमता हो सकती है, जितना मैं मेरे अंदर जो भी योग्यता है, उस हिसाब से मैं जितना हो सकता है, वह आपको दूँगा। लेकिन आप लोग बस लगे रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोग जो है बिल्कुल पढ़ते रहिए क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप पढ़ते रहिए, कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट करिए, आपको वो सॉल्यूशन ज़रूर बताएँगे हम, ठीक है? ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कोई केस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की कुछ ऐसी पहाड़ियों की बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और वो पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं? बहुत सारी पहाड़ियाँ छोटी हैं और बहुत सारी पहाड़ियाँ बड़ी हैं। तो जो पहाड़ियाँ छोटी हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस-किस जिले में स्थित हैं। और ख़ासकर बिहार की अगर पहाड़ियों की बात की जाए तो बिहार की पहाड़ियाँ दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं और उत्तरी क्षेत्र में केवल हिमालय से लगी हुई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो दक्षिणी भाग में पहाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन वो किस जिले में पाई जाती हैं इसको लेके कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको रटने का प्रयास करते हैं, रटना नहीं है इसको मैप के थ्रू याद करना है, जिससे आपको याद हो जाए। तो वही मेरा प्रयास है कि मैप के थ्रू आपको बताने का, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग बिहार के पर्वत और पहाड़ियों की बात करेंगे, किस-किस जिले में स्थित हैं। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की श्रेणी स्थित है और ये सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी है। 875 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची श्रेणी बिहार की यही है, पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा, रामनगर दून की पहाड़ियां। तो रामनगर दून की पहाड़ियां भी कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है बांका जिले में कौन सी पहाड़ी है? तो यह है मंदार की पहाड़ी। ये बांका जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद गया जिले में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहली है ब्रह्म योनी की पहाड़ी, ये आपको याद रखना है। दूसरा है डुंगेश्वरी पर्वत, ये भी गया में, ये भी याद रखना है। और तीसरा है प्रेतशिला पर्वत, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी गया जिले में है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस होता है और इस बार माइनस मार्किंग है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसके अलावा बिहार की कुछ और देखते हैं। नालंदा जिले में की बात करें तो नालंदा जिले में जो पहाड़ी है, नालंदा जिले में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, अभी एक एक करके बताऊंगा। पहला है राजगिरह की पहाड़ी। नालंदा जिले में राजगिरह की पहाड़ी है। जहानाबाद में वड़ावर की पर्वत है। कहाँ पर? जहानाबाद में। रोहतास जिले में है कैमूर की पहाड़ी। आप लोगों से कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, तो आप लोग लगा दोगे कैमूर जिले में। नहीं, ये रोहतास जिले में है कैमूर की पहाड़ी। तो आपको लगेगा जिला भी वही है, पहाड़ी का नाम भी वही है, तो हम इसको यही कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये रोहतास जिले में है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं गया जिले में कौन सी पहाड़ी है? तो रामशिला महावर या और जो है युवारसा की पहाड़ी, ये दोनों कहाँ पर है? तो दोनों गया जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नालंदा जिले में 2 पहाड़ियां बहुत फेमस है, बाकी है और पहाड़ियां उनके आगे बताऊंगा। 2 पहाड़ियां इसलिए फेमस है, इनको अलग कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और दूसरा है वैभवगिरी की पहाड़ी। ये दोनों राजगीर में है और राजगीर कहाँ है? नालंदा में है। तो ये दोनों पहाड़ियां वहीं पर हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग करके बताया है, जिससे आपको याद रहे। इसके अलावा कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत है, ये आपको याद रखना है। मुंडेश्वरी पर्वत पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये आपका है कैमूर में। और रोहतास जिले में है रोहतासगढ़ पर्वत, ये कहाँ पर है? रोहतास जिले में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बिहार के कुछ पर्वतों की और बात करेंगे हम लोग, जैसे जहानाबाद। जहानाबाद में जो है बराबर की पहाड़ियां है और आपको पता होगा कि बराबर की पहाड़ियों में ही अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था यहाँ पर। तो विश्व झोपड़ी गुफा जो है,
वहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, ये अशोक ने बनवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए, ये आपको याद रखना है। नालंदा जिले में ही गिरियक की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। और राजगृह की पहाड़ी जो मैंने पहले ही बताया था, ये आपको याद रखना है। और मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ये मुंगेर में है, कहाँ पर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में गया नालंदा जिले की बात करें तो नालंदा जिले में है राजगीर, और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, 5 पहाड़ियों से घिरा शहर है। वो 5 पहाड़ियाँ कौन सी नालंदा की, नालंदा जिले में वो कौन कौन सी हैं? पहली है रत्नगिरी पहाड़ी, दूसरी विपलांचल पहाड़ी, तीसरी वैभगिरी पहाड़ी, चौथी सोनगिरी पहाड़ी और पांचवी उदयगिरी पहाड़ी। इन्हीं 5 पहाड़ियों से घिर करके राजगीर शहर बना बसा है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद बिहार के सीमा से की बात कर लें तो बिहार की सीमा किस किस से लगती है। ये वीडियो में थोड़ा, इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें एक जगह मिस्टेक हो गया था, उसी को सुधार दे देना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेपाल से बिहार के किन जिलों की सीमा लगती है? तो टोटल 7 जिलों की सीमा बिहार से लगती है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं टोटल, इनकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। दूसरा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैप नहीं जानते हैं, उनको गलत हो जाता है, तो उनको मैप या दिमाग में बैठ जाएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल से 3 जिलों की सीमा लगती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इन तीनों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। उत्तर प्रदेश से बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। तो टोटल जो है यहाँ पर 7 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, लेकिन झारखंड से 8 जिले की सीमा लगती है। यही आपको यहाँ पर एक मिस्टेक दूर करना था, मैंने 9 बता दिया था, लेकिन टोटल वो 8 जिले हैं। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? रोहतास है, कैमूर की सीमा झारखंड से नहीं लगती है, याद याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें किसकी किसकी लगती है, तो टोटल 8 जिलों की सीमा लगती है। कैमूर, वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार। तो टोटल रोहतास से लेकर के और कटिहार तक टोटल 8 जिलों की सीमा लगती है, और सबसे अधिक सीमा इसी झारखंड से ही लगती है, बिहार के जिलों की सीमा। तो यहाँ से इतने ये मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया गया जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए चीज़ें, और मैप के थ्रू याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है हमें, तो इसके लिए हमें अलग कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्वेश्चन जैसे आया है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से सीतामढ़ी की लगती है, मधुबनी की लगती है, किशनगंज की लगती है, लेकिन दरभंगा की सीमा नहीं लगती है। किससे? नेपाल से। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऐसे ही आया हुआ है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां बिहार के नालंदा जिले में स्थित हैं? तो नालंदा जिले में रत्नगिरी भी है, वैभगिरी भी है, सोनगिरी भी है, उदयगिरी भी है। तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन बिहार में आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है, नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो जहानाबाद में स्थित है। अभी मैंने बताया आपको, ये से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि अशोक ने जिन पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में जो है आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया, वो बिहार के किस जिले में है? तो वो जहानाबाद जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बिहार के गया जिले में है? तो गया जिले में जो पहाड़ी है, वो इनमें से कोई पहाड़ी नहीं है। इसमें कोई भी आंसर गया जिले से नहीं है, याद रखिएगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। इसमें कोई भी पहाड़ी गया जिले में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है, खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ये बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, हमारा प्रयास कैसा है आप लोग बताइएगा। और कहीं कोई समस्या हो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।